दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस एक ही बात बोलूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका पढ़ने में मन नहीं करता, आप एक गरीब घर से हो, आपकी जिंदगी को प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है, तो आज जो रियल लाइफ स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इन्हें सुनने के बाद आपके पास एक भी बहाना शेष नहीं बचेगा, बल्कि आपके पढ़ने का जुनून 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आंखों में आंसू लिए एक लड़का अपनी बहन के साथ एक अनाथ आश्रम में जाता है। दरअसल बड़ी कम उम्र में उसकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उसके पिता को अस्थमा की खतरनाक बीमारी थी। परिवार इतना ज्यादा परेशान था कि पढ़ाई तो दूर, खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में आप ही बताओ उस छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी, क्योंकि महज 11 साल की उम्र में उसके पिता की मौत हो गई। यानी जिस उम्र में एक इंसान को अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में इस लड़के के सिर से पिता का साया उठ गया। और माँ, जो एक बार खुद की जान ले लेगी लेकिन कभी अपनी औलाद को खुद से अलग नहीं करेगी। मगर अब वो माँ भी क्या करती, क्योंकि वो अपनी औलाद को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। इसलिए उस माँ ने अपने बेटे को, यानी उस लड़के को, उसकी बहन के साथ अनाथ आश्रम भेज दिया। एक दिन एक बड़े IAS अधिकारी का वहां आगमन हुआ। ये लड़का बस उस IAS को निहारता रहा, जिसकी चमक के सामने सब फीके पड़ रहे थे। इससे उसके मन में एक IAS बनने की लालसा पैदा हुई और इसी लालसा को उसने बरकरार रखा। आगे चलकर उसने एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, मगर जो IAS बनने का जुनून उसके अंदर था, उसने उसे कभी भी कम नहीं होने दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके जैसे और न जाने कितने अनाथ और बेसहारा लोग इस जिले में रहते होंगे और शायद बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करते होंगे, और अब उसे ही उनका मसीहा बनना होगा। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही इस लड़के के साथ भी हुआ। झोपड़पट्टी में बड़े संघर्षों भरा सफर रहा। दिन भर काम करता और रात भर पढ़ाई। उसने कई तरह के काम किए, पंप ऑपरेटर का भी काम किया, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। उसने रेलवे समेत कई एग्जाम्स को निकाला, लेकिन उसे अभी तक उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो उसे चाहिए था, क्योंकि उसे तो एक IAS ऑफिसर बनना था। उसने UPSC ट्राई किया, मगर उससे नहीं निकला। उसके बड़े भाई के सपोर्ट से उसने दोबारा ट्राई किया, मगर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद तो उसके भाई ने भी उसे यही सलाह दी कि उससे नहीं होगा, उसे कुछ और देखना चाहिए। मगर वो कहता था कि उसे अनाथ आश्रम के हजारों दोस्तों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है कि गरीबी और बेचारापन सफलता के मोहताज नहीं होते। उसने एक बार फिर UPSC का एग्जाम दिया और इस बार उसका सिलेक्शन हो गया। साल 2011 के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उसका ऑल इंडिया रैंक 226 आया। दोस्तों, उस शख्स का नाम है मोहम्मद अली सिहाब, जिसने वो कर दिखाया जिसे करने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने आने लगते हैं, जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि उसने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को निकाला, बल्कि इससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो जिस परिस्थिति से निकल कर आया, उसमें एक नॉर्मल इंसान खुद को हालातों का मारा हुआ सोचकर अपने कदम पीछे ले लेता है। मगर वहीं जिनमें जिक्र होता है, वो बार बार इस सोच को गलत साबित करके लाखों लोगों के इंस्पिरेशन बन जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के इन तमाम संघर्षों को खुद बताया जब उन्हें एक एनुअल फेस्ट में चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था। उनके स्पीच में न केवल उनके संघर्षों की वो दास्तान थी, बल्कि उससे लड़ने की जो ताकत होती है वो भी उनके शब्दों से साफ झलक रही थी। सोचो, अगर आंख न रहे तो बड़ा सपना तो क्या, कुछ दूर तक देख पाना भी नामुमकिन हो जाता है। अब जरा इमेजिन करो उस शख्स के बारे में जिसने जब से होश संभाला कभी दुनिया नहीं देख पाया, क्योंकि महज 2 साल की उम्र में ही दवाइयों के रिएक्शन की वजह से उसकी आंखें चली गई। उसने बहुत ही कम उम्र में अपनी आंखों को खो दिया, और परिवार भी कोई रईस नहीं था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने तो उस लड़के को किसी आश्रम में छोड़ आने तक की सलाह दी। परिवार गरीब जरूर था, मगर कमजोर नहीं। परिवार ने उस लड़के का मजबूती से साथ दिया। इस लड़के की ऐसी कंडीशन की वजह से कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए एक स्पेशल स्कूल जो आमतौर पर ऐसे ही अपाहिजों के लिए होता है, वहाँ से इसने अपनी स्कूलिंग करी। मगर पढ़ाई में ये बहुत ही अच्छा था और इसी कारण इसे स्कॉलरशिप भी मिली, और बहुत ही कम पैसों में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई की। सोशल वर्क्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर UPSC करने की सोची। मन में कई बार आया कि शायद नहीं होगा, लेकिन वो जिद्दी बनकर लगा रहा। कड़ी मेहनत और संघर्ष से 2015 में हुए UPSC एग्जाम में अपने पहले ही अटेम्प्ट में उसने इस एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक 608 के साथ क्रैक किया और IAS बन गया। उस बंदे का नाम है राकेश शर्मा, जिसने ये साबित कर दिया कि बड़े बड़े सपने सिर्फ आंखों से नहीं देखे जाते, क्योंकि अगर दिल में आग लगी हो कुछ पाने की तो फिक्र चली जाती है कुछ भी गंवाने की। मुश्किलें सभी के साथ हैं, कुछ बहाने देते हैं तो कुछ काम करने के बहाने खोजते हैं। इसीलिए तो कोई डूबता है तो कोई चमकता है। अगली कहानी है एक शशांक नाम के लड़के की, जिसने बचपन से ही आंखों में IAS बनने का ख्वाब सजा रखा था। वो जब 12वीं क्लास में था तो इसके पिताजी का निधन हो गया, जिससे ऑलमोस्ट उसका वो ख्वाब धुंधला पड़ गया। उसके बाद उसकी माँ खेती करने लगी। परिवार की हालत ऐसी हो गई थी कि पढ़ना तो दूर, ठीक से जी पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि उसके बेटे में वो लगन है जो एक IAS बनने के लिए चाहिए, तो उसने बेटे को आगे पढ़ाई करने की बोली। मगर शशांक राजी नहीं हुआ। आखिर में उसने भी सोचा कि अगर उसकी कड़ी मेहनत से वाकई वो IAS बन गया तो वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को वो सारी सुविधाएं दे पाएगा जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसी मिशन के साथ वो अपनी माँ से सिर्फ 1 साल की मोहलत मांगता है और अपनी माँ से वादा करके शहर निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से किराया जुटा पाता है। कई बार तो गरीबी का आलम कुछ इस कदर था कि उसे बिस्किट खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी।
मगर उसकी कड़ी मेहनत से एक दिन उसकी किस्मत भी चमक उठी जब 2007 के सिविल सर्विसेज में उसने शानदार परफॉर्म करते हुए ऑल इंडिया रैंक 5th हासिल की और बन गया एक IAS ऑफिसर, जिसका उसने अपनी माँ से वादा किया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद इतना तो तय है कि तुम्हारे दिल में भी वो आग लग चुकी होगी कि एक दिन इतिहास तो रचना है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इससे डरना नहीं बल्कि इससे जीतना होता है, क्योंकि कामयाबी भीख में नहीं मिलती बल्कि इसे कमाना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस मोटिवेशनल विंग्स 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन का तूफान ऐसे ही आता रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।